हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 21 के बारे में। और भाई शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था, बहुत सारी चीजें करी। अभी रिसेंट में हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ के ऊपर कहानियां बता रहे थे दुनिया भर की। तो भाई पहले जब एम्पियर्स लॉ का पहला लेक्चर आया था तो वहां पर हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे। उसके बाद हमने एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर ली, उसमें कुछ करंट भगाया दौड़ाया और फिर पता किया था कि किसी डिस्टेंस पर उससे कुछ डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके। तो भाई आज एक और एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ का, जहां हम हॉलो सिलेंडर लेंगे, इनफाइनाइट लेंथ की होगी सिलेंडर और उसमें आई करंट भाग रहा होगा, तो उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी प्रोड्यूस, उसे हम देखेंगे। तो भाई बिना देर करे शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, एक बहुत ही खूबसूरत सी भूतिया रात में। मेरा नाम तो आपको पता ही है, गिल्लू कालिया। शुरू करते हैं भाई अपने लेक्चर को। हाँ ठीक है, हम क्या देखेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आज हम देखेंगे भाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। ठीक है, इनफाइनाइटली लंबा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, हॉलो सिलेंडर मतलब समझ रहे हो, अंदर से सिलेंडर खोखला है। हॉलो सिलेंडर खोखला है, खोखला। इसने बीड़ी का सेवन कर लिया होगा, तुम्हारी बात, हम सिगरेट ज्यादा पिया होगा तो हॉलो हो गए और ये खोखले हो गए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। ठीक है भाई, एट इट्स एक्सिस, हाँ, एट इट्स एक्सिस। ठीक, मतलब जो उसका सेंटर है वहां से एक लाइन खींचेंगे, उस लाइन पर हम पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर। ठीक, एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस आर, कुछ डिस्टेंस है आर डिस्टेंस पर। ठीक, इनसाइड एक बार निकालेंगे, आउटसाइड वो सब मैं बताऊंगा। ठीक है, चिंता ना करो भाई। ठीक है, वायर कैसा है भाई, करंट कैरिंग वायर है। ठीक दद्दू, करंट दिख रहा होगा, इतना छोटा छोटा लिखे हो तुम गधा। करंट कैरिंग वायर। ठीक, हमारा जो वायर है वो करंट कैरिंग है। ठीक भाई, चलो शुरू करते हैं। बकवास बहुत लिख लिया उल्टा सीधा इसमें। ठीक, छोटा लिखा हो, इसे बच्चे देख पा रहे होंगे, हाँ देख लेंगे बच्चे। चलो भाई शुरू करते हैं। तो हम एक हॉलो सिलेंडर बनाते हैं। ठीक है, जो घर पे खाना बनाते हैं ना गैस पे मम्मी लोग, तो भाई उसी पे। ठीक है, सर मेरे घर तो मैं ही बनाता हूँ। अरे यार उससे क्या मतलब, यहाँ हॉलो सिलेंडर की बातें हो रही, छोड़ो। ठीक है, देखो। ठीक है, ये बनाओ, फिर यहाँ पे आओ कुछ दूर पे ऐसे। यहां पर कुछ करंट भगाओ, यहां पर आओ भाई, यहां पर भी कुछ करंट भगाओ, बाहर निकलो। हाँ ठीक, तो भैया हमने जो है एक हॉलो सिलेंडर बना ली, मान लो। अब यार ये नीचे ऊपर क्रॉस सेक्शन, कोई आर्ट की क्लास तो है नहीं, है तो फिजिक्स की, तो समझ जाना। अभी हमको कॉन्सेप्ट बताना है ना। अच्छा देखो, मान लेते भैया इस हॉलो सिलेंडर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, जो हॉलो सिलेंडर का रेडियस है मेरे भाई वो है कैपिटल आर। ठीक, ठीक है, यहां पर हम करते हैं भाई एक पॉइंट एज्यूम, मान लेते हैं यहां पर हमने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट को हमने नाम दिया पी। ठीक है, फिर हम यहां से आए, यहां पर एक पॉइंट लिया क्यू, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक, चलो भाई, फिर यहां से यहां जाएंगे, गलत लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई थी। हाँ भाई, तो यहां से हम यहां आएंगे और ये भी डिस्टेंस हम आर मान लेते। देखो भाई स्मॉल आर वेरिएबल है ना, जब पी से यहां के लिए इस पॉइंट के लिए तो स्मॉल आर की वैल्यू कुछ और होगी, फिर यहां से जब क्यू पॉइंट पर जाएंगे तो भाई वहां के लिए स्मॉल आर की वैल्यू कुछ और ही होगी। समझ रहे हो भाई, भाई स्मॉल आर वेरिएबल है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे
और एक बार हम क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। पी हमारा क्या है, हॉलो सिलेंडर के अंदर का पॉइंट है, क्यू क्या है, हॉलो सिलेंडर के बाहर का पॉइंट है भाई। तो हम क्या करेंगे, एक बार इनसाइड निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही, एक बार हम निकालेंगे भैया आउटसाइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही। ये लाइन में मिटा दूं क्या, क्योंकि एम्पियर्स लूप वगैरह बनाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी हमको, ठीक है। चलो बाद में देखेंगे। हाँ, तो फर्स्ट केस क्या है भैया, पहला केस हमारा है जब हमें क्या है, जब हमारा स्मॉल आर इस कैपिटल आर से छोटा है, जब हम अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भैया जो है हमारा स्मॉल आर जब कैपिटल आर से छोटा होगा, ठीक है। यानी हम मैग्नेटिक फील्ड भाई कैसे निकाल रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड अंदर जब निकालना चाह रहे हैं भाई, वायर यहां है, ये पॉइंट अंदर है, तो यहां कुछ अंदर निकालोगे ना मैग्नेटिक फील्ड अभी, तो भैया तुम्हारा स्मॉल आर सीधे सीधे कैपिटल आर से छोटा दिखेगा। हॉलो सिलेंडर का रेडियस, ये हॉलो सिलेंडर का रेडियस, ये छोटा सा पॉइंट, छोटा सा रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये इसकी कहानी निकालते हैं अभी हम लोग, ठीक। हम लोगों ने पढ़ा, हम इसको हॉलो सिलेंडर को, तुमको राजू है, राजू बोले राजू छत पे जाओ, छत पे जाकर इस सिलेंडर को देखो कैसा व्यू मिल रहा है तुमको, ठीक है। ड्रोन है नहीं अपने पास, गरीब की अच्छाई, तो हमने छत से बांस वाली से भेजा, वो गया छत पे, ऐसे ही ऐसे गया, अब सिलेंडर को वो ऐसे देख रहा, ऐसे गोला सा दिख रहा, ऐसे ही समझ रहे हो, ऐसे नीचे से था, ये तुम्हारा सिलेंडर दिख रहा बड़ा सा, अरे सर ये तो गोलू जैसा है, ठीक है। तो राजू भाई ऊपर जब जाएंगे, ऊपर से सिलेंडर को देखे तो सिलेंडर कुछ ऐसा दिखा, ठीक। तो भैया जब वहां गए तो उनको सिलेंडर जो है गोलू मोलू दिखा, तो वहां पर जाते ही उन्होंने क्या किया, ऐसे सिलेंडर को लिया, ठीक है भाई, ये उन्होंने बनाया सिलेंडर, ठीक है भैया, ऐसे, ठीक। ये उनका हो गया भाई सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर मतलब खाने वाला सिलेंडर में, ठीक है। अब उससे पहले थोड़ा और कॉन्सेप्ट बता दें कि भाई इस पी पॉइंट के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो याद करो एम्पियर्स लूप हम बनाते थे, जहां पर एम्पियर्स लूप पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होती थी, तो यहां पर भी भाई एम्पियर्स लूप पहले बनाते हैं। ये आर दफा ये लाइन हटा देना, नहीं तो गोला बनेगा नहीं सही से, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ भाई चलो दद्दू भैया, हाँ, और ये पॉइंट हम यहां से नहीं यहां से लेते, मान लेते हैं ये यहां से यहां तक आर डिस्टेंस, और यहां से यहां तक भी आर डिस्टेंस, ठीक है। तो भाई यहां बनाते हैं, हम क्या करेंगे, पी पॉइंट के अबाउट एक एम्पियर्स लूप बनाते हैं, जहां तक हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पर आएंगे और पूरी खाते हुए बहुत आसानी से एक एम्पियर्स लूप बना देंगे, ठीक, ऐसे। अब ये आर सट गया इसमें, क्या यार, ऐसे बना देते हैं, ठीक। हाँ, ये हमारा एम्पियर्स लूप बन गया अंदर, ठीक। तो भाई ये हमारा एम्पियर्स लूप हो गया। अब इसी लूप के अंदर हम सारी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, ठीक। अब भाई ये अंदर है, ठीक है। अब यार करंट तो बाहर बाहर फ्लो हो रहा, हम एक ऐसा हॉलो सिलेंडर लिए हैं भाई जहां पर करंट क्या हो रहा है, करंट बाहर फ्लो हो रहा है, लेकिन अंदर तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, यानी एम्पियर्स लूप के अंदर करंट की वैल्यू 0 है। हमने जब इस हॉलो सिलेंडर के अंदर ये हॉलो सिलेंडर था, अब हॉलो सिलेंडर के अंदर एक एम्पियर्स लूप बनाया। अब भाई एम्पियर्स लूप में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, क्यों, सारा करंट तो हॉलो सिलेंडर के सरफेस पे, भाई देखो ये हॉलो सिलेंडर है, तो यहां पर बाहर ऊपर की तरफ जाता हुआ करंट है, ऊपर की तरफ जाता हुआ करंट होता है, तो हम कैसे शो करते हैं, उसका एक सिंबल होता है कुछ ऐसे बीच में बिंदी ऊपर बोला ऐसे, ठीक, फिर ठीक ऐसे। तो भाई ये हमारा एम्पियर्स लूप, ये जो लाइन बोला था, फिर एम्पियर्स लूप नहीं, पागल हो गया, हाँ हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला सर्कुलर लूप दिख रहा है ये हॉलो सिलेंडर है, और हॉलो से ये जो देख रहे हो ये ऐसे गोला बना के बीच में बिंदी जो बना है, ये क्या है, ये शो कर रहा है कि ये जो हॉलो सिलेंडर बना है ये हॉलो सिलेंडर नहीं जो गोला गोला 4 बना दिए ऊपर, ये तो इस हॉलो सिलेंडर पे जो हमने 4 गोले बनाए हैं और गोलों में बिंदी लगाई हुई है सजा के इसको, तो भाई ये क्या शो कर रहा है, ये बिंदी ये गोले ये शो कर रहे हैं कि भाई ये जो हॉलो सिलेंडर बनाए हो ये बड़ा सा है, ठीक। इसके अंदर जो भी करंट फ्लो हो रहा वो क्या हो रहा, ऊपर की तरफ, ऐसे देखोगे तो ऊपर की तरफ। अब यहां तो यही ऊपर की तरफ ऐसे दिखे भाई,
जब तुमने सिलेंडर के रूप में था तो ऐसा दिख रहा, अब ऊपर से देखोगे हाँ गोला गोला दिख रहा पूरा ऐसे कुछ कुछ कुछ, ठीक है, तब करंट बाहर की तरफ जाएगा, आंखों की तरफ तुम्हारे, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, करंट जा रहा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो हमने राइट हैंड थंब रूल से सीखा है कि भाई जब भी हमारा करंट बाहर की तरफ जाए तो अपने थंब को क्या करेंगे, बाहर की तरफ रखेंगे। भाई करंट का जो भी डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन हमारे थंब का होगा, राइट हैंड थंब, राइट हैंड यार, थंब कह रहा, थंब भी राइट हैंड में बड़ा, राइट हैंड उठाएंगे, अब राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में, करंट ऐसे, अब अपने पाम को कर्ल करेंगे, यानी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस पॉइंट पर ऐसे ही प्रोड्यूस होगी, ठीक है। लेकिन यार मेरे ख्याल में ना यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं, पूछो क्यों, बता रहा, क्योंकि हमें करंट कहाँ देखना होता है, एम्पियर्स लूप के अंदर, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। क्यों भाई बताओ, कोई है जो बताएगा? मैं स्मृति का राजा, देखो क्योंकि भाई ये एम्पियर्स लूप है हमारा, ठीक, और हमें सारा मतलब एम्पियर्स लूप से ही होता है कि भाई अगर एम्पियर्स लूप में कोई करंट फ्लो हो रहा है तब तो काम बनेगी। जब एम्पियर्स लूप में ही करंट नहीं फ्लो हो रहा, एम्पियर्स लूप सारा करंट तो इस हॉलो सिलेंडर, ये चारों गोलों को हॉलो सिलेंडर ना समझ देना भाई, ये चारों गोले शो कर रहे हैं कि भाई बिंदी और गोला बनाए हो, तो इसका मतलब ये जो सिलेंडर ये बड़ा सा ये कचक 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 गया है, इस सिलेंडर के अंदर जो करंट है वो बाहर की तरफ जा रहा है कुछ, ठीक है। तो भैया एम्पियर्स लूप तो ये है, अब एम्पियर्स लूप पे करंट है ही नहीं, सारा यहीं पर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, यही सब कुछ है, करंट और फ्लो हो रहा। अब एम्पियर्स फार्मूला लगाते हैं, क्या है एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स सर्किट लॉ का फार्मूला भाई यही है कि यह इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, म्यू नॉट इनटू जो भी करंट अंदर की तरफ हो। अब देखो यार यहां सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी, ऐसी क्या भाई, बीच में तो कुछ है नहीं, यानी यहां पर तुम ये भी लिख सकते हो क्या कि मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो ही है एक तरीके से, भाई बीच में मैग्नेटिक फील्ड कुछ है ही नहीं, करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड काहेगी बनेगी, करंट के बिना मैग्नेटिक फील्ड कैसी, तो एम्पियर्स लूप में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, यानी यहां बी की जगह जैसे ही हम जीरो रखेंगे और यहां डीएल यहां इंटीग्रेट इज इक्वल टू जैसे ही हम म्यू नॉट इनसाइड रखेंगे, भाई जीरो का इंटू कुछ भी करोगे जीरो, फिर जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड, भाई जीरो ही होगा ना, जीरो का इक्वल आ गया ये, यानी जो ओवरऑल, पता नहीं है नीचे दिख रहा है कि नहीं, जो मैंने लिख दिया था, हाँ टेढ़ा मेढ़ा बनाया गंदी राइटिंग, ठीक है। तो हमारी जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी आई, जीरो 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 जीरो, ठीक है। और एक चीज मैं बताना भूल गया था, खेद हुआ कृपया मुझे माफ करें, मुझे माफ करना, ओम साई राम। ये भाई देखो ये स्मॉल आर का रेडियस वाला है, अच्छा ये एम्पियर्स लूप था भाई, ये एम्पियर्स लूप ही तो था, ठीक है, ये हमारा एम्पियर्स लूप है, ठीक, ये भाई हमारा एम्पियर्स लूप है। अब भाई एम्पियर्स लूप का इस रेडियस स्मॉल आर ये था, ठीक, और ये हमारा सिलेंडर है ऊपर, तो भैया ये देखो ये सीधा नहीं पता चल रहा कि भाई कैपिटल आर बड़ा है, देखो देखो भाई कैपिटल आर क्या है, हॉलो सिलेंडर का रेडियस है, देखो ये ऊपर वाला हॉलो सिलेंडर था और बीच वाला एम्पियर्स लूप था, एम्पियर्स लूप का रेडियस स्मॉल आर, इसका कैपिटल आर, सीधा दिख रहा कि भाई स्मॉल आर कैपिटल आर से बहुत छोटा है, तो ये हमारी इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड हुई। यानी पहला पॉइंट क्या निकला वहां, हाँ पहला पॉइंट क्या निकला मेरे भाई कि मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर होती है, ठीक है, अंदर पॉइंट के लिए इनसाइड हमेशा जीरो होती है, क्यों, क्योंकि भाई हॉलो सिलेंडर ऊपर बन जाता है, एम्पियर्स लूप अंदर आ जाता है सिलेंडर के, ठीक, ये सिलेंडर कुछ बड़ा गोला, ये एम्पियर्स लूप छोटा गोला, इस पे करंट बाहर की तरफ, गोले में बनाया तो ऐसे बाहर की तरफ गया, तो ये गोले और बिंदी बनाकर करंट का डायरेक्शन दिखाया, बीच में मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्योंकि करंट जीरो, सारी कहानी यहां पर आकर हुई खत्म। तो भाई इसे नोट करें, अब इसको मैं इरेज करके मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड का एक केस देखूंगा, तो मैं अपनी मनहूस सी गिल्लू काली शकल हटाता है अपना, और आप देखिए इसमें नोट करेंगे, नोट कर भाई, हाँ चलो भाई मिटा दो भैया,
छाप लिए हो? छाप लिए? छाप लिए? चलो भाई, हाँ इसको इरेज करते हैं। अब हम आउटसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। बच्चों के बच्चे भी अब तो जवान हो गई। टिंग 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 टिंग। चलो भाई, हाँ अब हम देखेंगे भाई स्मॉल आर कैपिटल आर से अगर बड़ा हो जाए तो क्या होगा। ठीक, इस बार हमने अपने एक दूसरे स्टूडेंट को भेजा। पिछली बार हमने राजू को भेजा टॉप व्यू देखने के लिए, शौक है बचपन से ये सब करने का, भेजने उजने का। अब हम दूसरे वाला जो हमारा स्टूडेंट है उसका नाम है कलुआ। अब हम कलुआ को बोलेंगे कि भाई कलुआ एक काम करो, टॉप व्यू लेके आओ, ऊपर से जाके देखो लूप को, जो सॉरी जो हॉलो सॉरी ये जो हॉलो सिलेंडर है, इस हॉलो सिलेंडर को ऊपर से जाके देखो। लेकिन इस बार हमें शर्त लगा दी, इस बार हम एम्पियर्स लूप बाहर बनाएगा। मतलब इस बार ये कहने का कि भैया हम पूरे पूरे हॉलो सिलेंडर पर ही एम्पियर्स लूप बना देंगे। इसका मतलब हम आउटसाइड इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा है, तब टॉप व्यू लेके आओ। टॉप व्यू तो भाई वैसा ही आएगा, लेकिन एम्पियर्स लूप अब एम्पियर्स लूप पूरे हॉलो सिलेंडर को कवर कर लेगा। क्यों भैया? क्योंकि क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। हाँ सर। अब भाई जब क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो पूरे के पूरे हॉलो सिलेंडर पर एम्पियर्स लूप बनाना ही पड़ेगा। ठीक, तो यहां से आना तुम पूरी खाते हुए ऐसे, पिचिक 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 पिचिक, ठीक ऐसे बन गई है। क्या सुंदर लगेगा। ठीक है भाई, ऐसे हम जाएंगे। ठीक है, चिकना चिकना। अब भाई अब हम क्या देखेंगे, अब देखो ये आ रहा है बढ़ता गया, यार छोड़ो चिच्ची, कैपिटल आर छोटा हुआ, यानी अब हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किचिक किचिक। अभी हमने इस पॉइंट पर निकाला था, पी पॉइंट पर, जो बी इक्वल टू 0 था, ये यहां पर दिखा था। अब यहां पर देखेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा एम्पियर्स लूप, ये बाहर वाला। ठीक, हाँ। अब ऊपर से देखोगे हॉलो सिलेंडर छोटू से कुछ, और हमारा आर क्या है, अब हमारा जो स्मॉल आर है ये भैया जो है बड़ा है। स्मॉल आर जब कैपिटल आर से बड़ा हो जाए तो समझ जाओ हम आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात कर रहे हैं। कहां भाई? आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात। ठीक है, यानी यहां पर किस पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, और जो कि हमारा पॉइंट बाहर की तरफ है। ठीक है कि नहीं? अब भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना हॉलो सिलेंडर बनाएंगे। जब हमने कलुआ को ऊपर भेजा छत पे, जब उसने टॉप व्यू लेके आया, ठीक है, तो उन्होंने बताया भाई ने, ठीक है, इतनी इज्जत क्यों कलुआ को? अरे वो गुंडा भी था। चलो हाँ देखते हैं अपना टॉपिक। हाँ भाई, यहाँ सबसे पहले हम इस हॉलो सिलेंडर को देखेंगे, छोटू सा दिखेगा, तो भैया अंदर अपने हॉलो सिलेंडर को बनाओ। हॉलो सिलेंडर इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कचुक कचुक। ठीक है, तो हमने जो है इस एम्पियर्स लूप को बना लिया। ठीक है, ऐसे ये हमारा हो गया हॉलो सिलेंडर। अब इस पर करंट कैसे जा रहा है, यहां पर देखो ऊपर की तरफ, यानी जब ऊपर से देखोगे तो इस गोला गोला दिख रहा, गोला गोला दिख रहा, तो करंट बाहर की तरफ। देखो हॉलो सिलेंडर था तो करंट ऊपर की तरफ। टॉप व्यू बिल्लू को भेजा, सॉरी कलुआ को भेजा, कलुआ को भेजा तो कलुआ देखो गोला गोला दिख रहा। ठीक है, अब जब उसने देखा तो गोला गोला, इसका मतलब करंट जो ऊपर दिख रहा अब बाहर दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे देखो ये हॉलो सिलेंडर है, ये करंट है, ठीक, ये हॉलो सिलेंडर, ये करंट, ठीक है, ठीक। हाँ, अब इस पे मेरे भाई ये देखो ये करंट बाहर की तरफ जा रहा है। अरे यार ये करंट जो है बाहर की तरफ जा रहा है भैया, ये करंट भी बाहर की तरफ जा रहा है, ये करंट भी बाहर की तरफ जा रहा है। भाई यहाँ पर करंट बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आंखों को फाड़ता हुआ करंट बाहर निकलता हुआ चला जा रहा है। और फिर हमने भैया इसके ऊपर बनाएंगे अब एम्पियर्स लूप, जो कि ये है। ठीक है भैया, एम्पियर्स लूप इस बार बहुत बड़ा है, तुमने गोले ज्यादा बड़े बनाए, सब एक साइज के बनाया करो। गधे हो क्या? बिल्कुल गधे हो क्या? बिल्कुल नहीं सर, मैं गधा नहीं। आपको हाँ पाउडर लगाओ, इसे पाउडर लगाओ। हाँ भाई, यहाँ पर हम आएंगे, ये ऐसे छोटा सा बोला, हाँ सही लग रहा है। हाँ ठीक भाई, तो ये हमारे होगा करंट के डायरेक्शन शो करने वाले। ठीक है, ये हमारी हो गई स्मॉल रेडियस आर। हाँ ये ऐसे स्मॉल नहीं कैपिटल आ रही है, लेकिन छोटे हो गए ना, एम्पियर्स लूप बड़ा सा। ठीक, अब इसके ऊपर भैया हम बनाएंगे अपना एम्पियर्स लूप।
ठीक, गोला बेकार हुआ सर। ये तो वही गमछा है जो भोजपुरिया हीरो लेते हैं, आप उसी सीरीज में, आपके पास दस्ती नहीं है क्या? दस्ती नहीं है, हैंकी वो है, खुद तो बढ़िया है वो हैंकी उसकी जरूर। हाँ भाई चलो, अब हम इसके ऊपर अपना एम्पियर्स लूप बनाते हैं। ठीक है, चिकना चिकना चिकना, ये भाई हमारा हो गया है एम्पियर्स लूप। थोड़ा बेकार नहीं लग रहा? चलो ठीक है, क्या दिक्कत है, एक बार और ट्राई करूँ क्या मैं? ये तो एप्पल लग रहा है यार, कैमरे में कैसा दिख रहा है ये एप्पल? हाँ ठीक दिख रहा है वैसे। हाँ चलो, ये हमारी एम्पियर्स लूप हो गई ऊपर की तरफ। ठीक है, कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी क्या यार ये? फिर से बनाते हैं सारी यार, एक बार एक बार एक ट्राई, एक ट्राई बस, एक ट्राई एक ट्राई। छोटा सा लूप बनाना ना, एकदम बड़ा सा भी नहीं बनाना, ऐसे। हाँ ऐसे, ठीक। ठीक है, हाँ तो हमने क्या किया, हमने अब उसके ऊपर एक एम्पियर्स लूप बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, एम्पियर्स लूप बना लिया हमने। अब हमें क्या करना है भैया, मैग्नेटिक फील्ड की कहानी बनेगी। ये हमारा क्या स्मॉल आर, बड़ा हो गया इस बार, देखो ये बड़ा स्मॉल आर बड़ा हो गया कुछ। ठीक, ये भाई हमारा स्मॉल आर है, स्मॉल आर हमारा कैपिटल आर से इस बार बड़ा है। फिर से भाई फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया? फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, इंटीग्रल बी डॉट डीएल, मतलब भाई मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और डीएल और म्यू नॉट इनटू जो भी करंट हमारा अंदर की तरफ है उस करंट का। अब देखो भाई, सारा करंट इस एम्पियर्स लूप के अंदर ही है, ये एम्पियर्स लूप बाहर की तरफ, सारा करंट उसके अंदर आ गया इस बार, यानी यहां पर खेल बनेगा। ये हमारी क्या है, ये हमारा भाई एम्पियर्स लूप, मेरे प्यारे भाई ये है एम्पियर्स लूप। अजीब जानवर है, कितना भी खा ले पेट नहीं भरता। हाँ भाई, तो ये हो गया एम्पियर्स लूप हमारा। ठीक है, अब हम यहां से कहानियों को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब हम देखेंगे इस एम्पियर्स लूप पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है सर, भैया मैग्नेटिक करंट कैसा जा रहा है ये देखो, बीच में बिंदु ऊपर बोला। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाने के लिए शो होता है, तो भाई करंट का डायरेक्शन भी दिखाने के लिए शो होता है, यकीन करो, दुनिया तुम्हारी। चलो भाई, तो भाई इसमें क्या हो रहा है, करंट क्या आ रहा है बाहर की तरफ, इसका मतलब यही होता है, ये जो गोला है बिंदी है बीच में, तो करंट भाई तुम्हारी आंखों को फाड़ता हुआ निकला। अब अपने पाम को जब कर्ल किया मैग्नेटिक फील्ड, फिर यहां पर आए, यहां पर करंट बाहर की तरफ, पाम कर्ल करो, यहां पर आओ करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहां पर आओगे तो ऐसे बनेगा। मतलब देखो कैसे होगा कहानी, जब यहां पर आओगे तो ऐसे किचिकू किचिकू, मतलब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इधर से ऐसे बनेगा। फिर जब यहां पर आओगे, यहां पर भी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बनेगा, ठीक, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ। मतलब मेरे भाई हर जगह जो है मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा कुछ ऐसा ही जा रहा है, कुछ खिचिक खिचिक ऐसे ही पूरा भाग रहे हो तुम। ठीक है, ऐसे, ठीक, इसकी वजह से इसकी वजह से कुछ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे खचक खचक ऐसे ही जा रहा है इसी साइड में। और हमारा जो डीएल वेक्टर काटेंगे यहां पर, छोटा छोटा डीएल वेक्टर भी काट लेते हैं। डीएल वेक्टर क्या है, ये ओवरऑल लेंथ क्या होगी, इस जो हमने एम्पियर्स लूप बनाया है एल होगी, हम मानते हैं एल लेंथ होता है। तो इसके जब छोटे छोटे टुकड़ों में बात होगी तो क्या होगा, डीएल डी डीएल 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 मिला के इंटीग्रल डीएल, इंटीग्रल डीएल क्या हो जाएगा, एल के बराबर, जैसे इंटीग्रल डीएक्स एक्स होता था। ठीक, तो भाई डीएल का भी डायरेक्शन यही है। कैसे पता सर, क्योंकि भाई अलोंग द टेंजेंट होंगे ना दोनों, तभी तो लूप बनेगा। फिर यहां पर भी एक डीएल काटे हुए मान लेते हैं ऐसे, ठीक, फिर यहां पर भी हमने एक डीएल काटा, उसका भी डायरेक्शन यही होगा, अलोंग द टेंजेंट, ये डीएल, ठीक, यहां पर भी एक छोटा सा डीएल काट लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये, ठीक। अब भाई ये थोड़ा तिरछा मिर्चा लिखना है, मुझे बहुत बेकार लग रहा, तो मैं इसे कहीं और लिख देता हूं, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। ठीक है भाई, ठीक, ये भी दिख रहा है कि नहीं, हमको तो लग रहा है भैया नीचे घुस गया है ये, थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं ये भी यहां, ठीक, ये डीएल वगैरह दिख रहा है कि नहीं है, सारी मेहनत खराब हो जाएगी अपनी। हाँ तो शुरू करें, चलो।
चलो भाई, हाँ तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू हमारा म्यू नॉट और जो हमारा करंट अंदर की तरफ है वो रखते हैं। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब भाई दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री, यानी यहाँ कॉस जो बी डॉट डीएल है, जैसे हम ए डॉट भी पढ़ते थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या आता था ए बी कॉस थीटा, वैसे ही अगर भाई यहां पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल है, इसका मतलब बी डीएल कॉस थीटा। अब भाई डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो एल बन जाएगा। भाई इस पूरे एम्पियर्स लूप का लेंथ एल है, देखो बी को बाहर निकालते, बी कांस्टेंट है भाई हर जगह, ठीक। अब इंटीग्रल डीएल लगाएंगे ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इनसाइड। अब भाई डीएल को इंटीग्रेट करें एल आया और बी एल हो गया और बीच में डॉट है, इसका मतलब बीएल कॉस थीटा की कहानी बनेगी। अब भाई कॉस थीटा, यहां पर थीटा 0 यानी बीएल कॉस 0, बीएल कॉस 0। अब कॉस 0 की डिग्री क्या होती है भैया 1, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा बी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इनसाइड, ठीक, यही होगा। अब यहां से क्या निकल के आएगा भाई, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी b इंटू एल, यहां हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख लेते हैं, यहां क्या होगा b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड, यही होगा भाई, b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड। अब भाई इस एम्पियर्स लूप का ओवरऑल लेंथ स्मॉल एल है। अब भाई ये सरकमफ्रेंस ही तो है तरीके से, ये जो एल है इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द एम्पियर्स लूप, मेरे भैया एम्पियर्स लूप के सरकमफ्रेंस के बराबर ही तो है। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई इंटू आर, जो रेडियस होगा उस लूप का, इसका रेडियस क्या है स्मॉल आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सब दिख रहा है, छोटू छोटू सब लिखना है, हाँ से दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड, ठीक, यही होगा। सब ठीक ठाक दिख रहा है कि छोटू मोटू, हाँ यार वो छोटा दिख रहा है, लेकिन बच्चे समझ लेंगे, उम्मीद यही है। हाँ तो ये बनेगा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनसाइड, यानी यहाँ क्या है, यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो ये जो यहाँ लिखते हैं b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड। अब भाई b को ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू म्यू नॉट वहां है ही, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को यहां लेके चले आओ, तो 2 पाई इंटू करंट इनसाइड वाला अपॉन आर को भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो स्मॉल आर ऐसे, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड बन के आएगी वो कुछ ऐसी बन के आएगी। आगे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड की, आउटसाइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई भाई, आउटसाइड की मैग्नेटिक फील्ड आई है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, ठीक, 2 पाई इधर आ गया, तो b इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू करंट इनसाइड अपॉन स्मॉल आर, हो गया कहानी, पक्का सुन रहा है। तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ये बनेगी ओवरऑल, थोड़ा इसको बड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं यहां पर कहीं, ये सब दिख रहा है, पक्का समझ में आया। मैं हटा हुआ इसे नोट करो, मैं देखूँ ये सही से दिख रहा है कि नहीं, श्योर करूँ मैं, छोटा तो दिख रहा है लेकिन वैसे बच्चे समझ लिए होंगे, उम्मीद तो यही है मेरी, पक्का बच्चों सब दिख रहा है ना भाई, पक्का। चलो अब इसे यार इरेज करते हैं, अब ना ग्राफ्स की कहानी देखते हैं, मैं हटता हूं, तुम इसे नोट करो यार, दिख रहा है कि नहीं, बहुत छोटा छोटा लग रहा है यहाँ पे मुझे, पता नहीं बच्चों को दिखेगा कि नहीं, दिखना तो चाहिए। चलो खैर इरेज करें भाई, कर दें, चलो पहले यहां शुरू करते हैं, ठीक। अब मैं एक बार फिर से लगा देता हूं, पता नहीं तुमको दिखा हो कि नहीं, कैसे हुआ तो ये चीजें समझे, देखो ऐसे बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ठीक, ऐसे b डॉट dl, ठीक है, यहां फाई इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट इनटू जो भी हमारा करंट अंदर की तरफ था, ठीक, वही फिर से लिख दे रहे, पता नहीं छोटा उधर दिखा होगी ना, तो b भाई कांस्टेंट है, b को बाहर, इंटीग्रल dl को अंदर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू जो भी हमारा करंट अंदर की तरफ है, ठीक। अब भाई डीएल का इंटीग्रल एल हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, अब एल क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ एम्पियर्स लूप, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, एम्पियर्स लूप का रेडियस स्मॉल आर, तो यहां क्या हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर, नहीं डायरेक्ट नहीं लिख सकते, समझाना भी पड़ेगा ना बच्चों को,
तो भाई यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा b इंटू dl है तो l, अब डॉट साइन है तो मतलब bl cos थीटा होगा, भाई कुछ एंगल होगा cos थीटा, यहाँ 0 डिग्री है, b और l के बीच का एंगल 0 डिग्री, देखो यहाँ पर कुछ कुछ दोनों तरफ, तो यहाँ क्या हो गया cos 0 इज इक्वल टू क्या था मेरे भाई, म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड, यानी यहाँ पर cos 0 1, यानी b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई आर, क्योंकि भाई ये सरकमफ्रेंस है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड। अब भाई आराम से ट्रांसफर किया था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, हाँ इंटू आई बाई आर, ठीक। हाँ, अब इसे नोट करो, अब हम एक ग्राफ देखेंगे, लेक्चर को एंड करेंगे, चिंता ना करो, अभी भी बहुत सारे लेक्चर आएंगे इसके ऊपर। नोट करो इसे भाई, एटम पक्का छाप लिए, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई, मैं आ जाऊंगा। चलो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुख मस्तानी कब आएगी तू, टिंग 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 टिंग। चलो भाई इरेज करते भाई, चलो अपना ग्राफ देख लेते हैं, बहुत ही सुंदर सा ग्राफ देखेंगे अपन लोग कि भाई ग्राफ्स की कहानी कैसे बनाते हैं अपन लोग, कैसे बनते हैं सारे ग्राफ्स, नई नई कहानियां यहाँ बनेंगी भैया। अब हम क्या देखेंगे, बी वर्सेस आर का ग्राफ देखेंगे, जो कि हम स्मॉल आर लेते थे और जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो एक बार देखेंगे इनसाइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी, एक बार देखे भैया कैसे आउटसाइड बनी, तो उसका हमें पूरा ग्राफ बनाए हैं टोटल, ठीक। ये तिरछी बन गई, तिरछी बन गई भाई ये, कैसे भैया, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, ठीक। मान लेते भाई क्या, ये हमारा ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और नीचे पता नहीं दिखेगा कि नहीं, देखते हैं, यहां हमारा मान लेते हैं ये स्मॉल आर, ये दिख रहा है, ये पट्टी दिख तो रही होगी कि नहीं यार, मुझे भी नहीं पता चल रहा, खैर थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, दिखेगा तो ऐसे, यहां बना लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे, ये स्मॉल आर, ठीक, ये इसका ग्राफ है, चलो ठीक है, हाँ समझ गए। अब भाई हम क्या करेंगे, हम देखो जब इनसाइड हम थे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 थी, याद है, जब हमारा ये यहां इस पॉइंट तक, जब हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा था, नहीं छोटा था, सॉरी छोटा था, हाँ यहां से यहां तक छोटा था, जब ये थी तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड थी, यानी अंदर की मैग्नेटिक फील्ड थी, अंदर क्या था मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि भाई एम्पियर्स लूप क्या था भाई, अंदर कोई करंट था ही नहीं, सारा करंट बाहर था, इस कंडीशन में एम्पियर्स लूप क्या था, अरे ऐसे था ना भाई, देखो ये जब हमारा आर जो है स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा था तो क्या कहानी बनी थी, ये मैं लेस देन 0 क्यों लिखा हूं लेस देन कैपिटल आर, तो भाई ये हमारी देखो ऐसे, ये हमारी एम्पियर्स लूप थी, क्या है यार कैसे बना रहे हो तुम लोग, अभी बताया था हर चीज लेकिन मैं कहा भूल गए होगे, यहां देखो ऐसे, ये ठीक, इसके ऊपर हमने क्या बनाया था, ये, कहने का मतलब क्या था भाई, अंदर हमारा जो है क्या बोलते हैं, अंदर हमारी बोल सकते हो कि हमने एम्पियर्स लूप बनाया था और हमारा सारा करंट ऊपर ही रह गया था हॉलो सिलेंडर पर, ऐसे ऊपर ऊपर, ये यहां पर करंट 0 था, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 क्योंकि भाई कुछ था ही नहीं यहाँ करंट वगैरह, तो ये कंडीशन यहाँ दिखा रहे हैं। फिर एकाएक क्या हुआ, एकाएक क्या होता है, आर कैपिटल आर की वैल्यू बढ़ती है, जब हम जैसे जैसे हम आर की स्मॉल आर की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं, कुचुक 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 कुचुक, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे हमारा वैल्यू बढ़ता जाता है। सही दिख रहा है कि नहीं भाई, पक्का, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसे देखो, ऐसे आया था, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आते देखो ऐसे, फिर हमारा क्या हुआ, एकाएक हमारा जो वैल्यू था मैग्नेटिक फील्ड का वो बढ़ा, ठीक, और ये हमारी हो गई, यहां पर हम आर के बराबर आ गए थे,
ठीक ठीक है, ये हमारी आर आ गई, बड़ा वैल्यू बढ़ा बीच में, मतलब बीच में वैल्यू बढ़ी, पहले जीरो थी क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड जीरो था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड पहले जीरो था ऐसे, फिर मैग्नेटिक फील्ड हमारी बढ़ी कुछ, ठीक। जब हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा था तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या थी, जीरो थी, तो ग्राफ में कोई भी इंक्रीज नहीं आया, सेम ऐसे ही रह गया। फिर ग्राफ बढ़ा जब धीरे धीरे हमने स्मॉल आर बढ़ाया, फिर हमने क्या किया, अब क्या भैया भाई नटकरा गुजर हटा ओपन, गर्मी ऐसी दिख रहा है कि नहीं सही है, अच्छा भाई दिख तो रहा है अच्छा खासा। आते हैं यहां पर अपने काम पर, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड फिर गिरने लगेगी क्योंकि भाई बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के। अब क्या हुआ है भाई, अब हमारा जो है स्मॉल आर, अभी तक तो जीरो था मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या हो गया, बड़ा हुआ, तो वहां क्या कहानी बनी थी, वहां पर क्या था, वहां हमारा एम्पियर्स लूप बाहर बन गया था और हमारा हॉलो सिलेंडर अंदर बन गया था। हॉलो सिलेंडर करंट कुछ ऐसा, कुछ एम्पियर्स लूप बाहर और हमारी जो हॉलो सिलेंडर थी वो अंदर बन गई, हॉलो सिलेंडर अंदर की तरफ बन गई थी। तो भाई यहां पर क्या होगा, यहां पर जो हमारा क्या बोलते हैं, ये स्मॉल आर, इसकी वैल्यू बढ़ गई और ये भाई कैपिटल आर, ये छोटी ही रह गई, स्मॉल कैपिटल आर छोटा ही रह गया, छोटा सा, स्मॉल आर बड़ा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा, इस कंडीशन में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला है वो क्या आया था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इनटू करंट अपॉन रेडियस स्मॉल आर, आर नीचे बी ऊपर। इसका मतलब यहां क्या है, यहां बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, हमारा ग्राफ हाइपरबोलिकली गिरता हुआ आएगा कुछ इस तरीके से, यानी कि यहां पर क्या है, यहां हमारा जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, ठीक। ये कहानी है मेरे भाई, समझ रहे, जैसे ही हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हुआ उस कंडीशन में हमारा ग्राफ जो है वो गिरता हुआ आ गया, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो गया वो वाला ग्राफ भाई, ठीक। चलो ये गोले जो बीच में कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। ये बाहर वाला एम्पियर्स लूप, यहां ये अंदर वाला एम्पियर्स लूप था, ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक, अंदर वाला एम्पियर्स लूप, ठीक है, ठीक है, समझे। ये फिर से बना देगा, थोड़ा थोड़ा पक्का देख लेते भाई। आओ देखो यहां पर क्या था भाई, ठीक है, यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा जो एम्पियर्स लूप होगा वो कैसा होगा, एम्पियर्स लूप हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा और ये हमारा हॉलो सिलेंडर, ये हमारा जो बाहर जो हॉलो सिलेंडर है, सॉरी 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 जो हमारा हॉलो सिलेंडर है वो बाहर की तरफ है और एम्पियर्स लूप अंदर की तरफ है, ठीक है। हमारा एम्पियर्स लूप, सॉरी क्या बोल रहे हो यार, हाँ ठीक है ठीक है, हॉलो सिलेंडर बाहर है, एम्पियर्स लूप अंदर है, ठीक। यहां पर क्या था भाई, यहां पर एम्पियर्स लूप बाहर था, हॉलो सिलेंडर अंदर है, ठीक। यहां पर हॉलो सिलेंडर बाहर है, ये करंट ऐसे भाग रहा, ठीक। अब इस हॉलो, ये ऊपर वाला हॉलो सिलेंडर, बीच में एम्पियर्स लूप, ठीक है। अब एम्पियर्स लूप का क्या साथ क्या होगा भाई, अब यहां पर एक नई कहानी बनेगी, क्या कहानी बनेगी मेरे भैया, यहां पर ये हमारा हॉलो सिलेंडर है बीच में, मैंने उल्टा नहीं बोला, छोटा वाला हमारा हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का रेडियस हमारा कैपिटल आर होता है, हमने देखा था, और हमारे एम्पियर्स लूप का रेडियस स्मॉल आर होता है। अब भाई यहां पर देखो आर स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड की बात है, यहां पर लिख भी सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड की है, ठीक, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की है। इनसाइड का ग्राफ, आउटसाइड का ग्राफ, और जब आर के बराबर कैपिटल आर पर क्या ग्राफ, तो ऐसे सारी कहानी बनती है, आर ग्रेटर देन आर। यहां क्या हो रहा है, यहां पर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये पूरा
हॉलो सिलेंडर, अंदर एम्पियर्स लूप। आउटसाइड में क्या हो रहा भाई, आउटसाइड में हमारा क्या हो रहा, आउटसाइड है ये हमारा, आउटसाइड में हॉलो सिलेंडर बाहर, एम्पियर्स लूप अंदर। इनसाइड में एम्पियर्स लूप अंदर, हॉलो सिलेंडर बाहर। ठीक, पक्का समझ गए चीजों को। चलो यहां पर अब इस लेक्चर को अपन लोग खत्म करते हैं। इसके बाद हम लाएंगे एक नया लेक्चर जहां पर हम सॉलिड सिलेंडर पर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की क्या कहानी बनेगी, और उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे लगाएंगे और फिर एम्पियर सर्किट लॉ की चीजें खत्म हो जाएंगी। अभी भी एम्पियर सर्किट लॉ के ऊपर 4 से 5 लेक्चर बचे हैं, और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर तो बहुत सारे लेक्चर बचे। पहले मैं एक बार हटता हूं, एक बार भाई यहाँ चीजों को नोट करो कैसे बनी है। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर लेक्चर को खत्म करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम जल्द लाएंगे। चलो भाई।